एसपी सर मैथमेटिक्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम आपसे बात करेंगे 12 गणित, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 लिख रहा है, लेकिन यह पहले वाली बुक है जो कि कंबाइन में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सततता तथा अवकलनीयता पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको सततता एवं अवकलनीयता पर बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, इसको इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जब हम आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं सततता या कंटिन्यूटी पर, ठीक है, तो इसमें देखिए जब इसको हम फाइंड करते हैं सततता, तो हमें क्या होना चाहिए, लिमिट पता होना चाहिए, मतलब सीमा पता होना चाहिए, सीमा हमें निकालना आना चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पे दक्षिण पक्ष की सीमा, मतलब यहाँ पे देखिएगा सीमा है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, उसके बाद आपको वाम पक्ष की सीमा, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यह इक्वल होना चाहिए फलन के मान, तब वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसे हम एफ एक्स या एफ ए लिखेंगे, जो एक्स का वैल्यू होगा वह इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें क्या होना चाहिए, सीमा आना चाहिए। तो सीमा के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक हम वृत्त बना लिए, ठीक है, और इसमें हम कोई बहुभुज बना दिए। क्या बना दिए, बहुभुज, और हम इसमें कुछ इस प्रकार से इसके कितने भी क्या है भुजाओं को बढ़ा दें। ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसकी सीमा होगी वह वृत्त से अधिक नहीं होगी, ये वृत्त ही इसकी सीमा होगी। चाहे इसके भुजाओं को हम अनंत कर दें, फिर भी जो इसकी सीमा होगी वह क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यही है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बहुभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, यह लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे हम, तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, और हम कई प्रकार से इसको देखेंगे, ठीक है, कि यह किस प्रकार से यही आता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस पर हम देखेंगे कि लिमिट किस प्रकार से काम करता है। देखिए कोई अनुक्रम है 1, 1/2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब मान लीजिए कि इसका यनवा पद देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला पद है 1 है, 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, तीसरे पद में 1/3 है, तो यनवे पद में क्या होगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो यस एन इक्वल टू 1/n हो जाएगा, जहाँ यस एन अनुक्रम के यनवा पद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि अगर यन का मान, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए पहला पद के लिए 1 आया, दूसरे पद के लिए 1/2, तीसरे पद के लिए 1/3, चौथे पद के लिए 1/4, पांचवें पद के लिए 1/5 डॉट डॉट, ये मान क्या है, घटता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यन का मान जितना ही बड़ा रखेंगे हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब अनुक्रम का मान टेंड्स टू 0 की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, यस एन टेंड टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम दूसरा अनुक्रम ले रहे हैं, जो यहाँ पे 0, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 डॉट डॉट एंड सो ऑन है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे यस एन ले अथवा एनवा टर्म ले, तो यहाँ पे हमें n-1/n होगा। किस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पे 1/2 है, अगर यहाँ पे हम n इक्वल टू क्या लें, 2 लें, और यहाँ पे -1 करें और अपान यहाँ पे 2 होगा, तो क्या होगा, देखिए 2 - 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए अगर 4 ले रहे हैं, 4 - 1, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, हर टर्म में ऊपर वाले में क्या है, n से 1 कम है, नीचे वाले टर्म से क्या है, ऊपर वाला जो है पद क्या है, 1 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे n यहाँ पे हमारा इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यस एन 1 के सन्निकट पहुँचता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में n को पर्याप्त बड़ा चुनकर हम
यस एन और यस एन के साक्ष्य की अंतर अर्थात यस एन माइनस वन को जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। दैट इज यह इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ दिखा सकते हैं आपको कि जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे यस एन को मान लीजिए इन्फिनिटी ले लें, सपोज दैट सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हम इन्फिनिटी ले रहे हैं। जब इन्फिनिटी लेंगे तो देखिए एन अपान एन यहाँ पे कट जाएगा तो वन आ जाएगा और माइनस वन अपान एन, और वन अपान एन का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपान इन्फिनिटी का यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस जीरो, और वन माइनस जीरो का वन आता है, इसलिए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे फलन के सीमा पर। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई मान ले रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, यह कोई क्या है, फलन है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या है, एच वन एच टू एच थ्री डॉट डॉट एच एन एक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह इस प्रकार से होगा कि समुच्चय में जो एच वन एच टू एच थ्री है वह सतत रूप से घट रहा है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार से एच वन ग्रेटर देन एच टू ग्रेटर देन एच थ्री ग्रेटर देन एच फोर डॉट डॉट एच एन ग्रेटर देन डॉट डॉट जीरो लिख सकते हैं, और यह इक्वेशन वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम इसको दो बिंदुओं में देखिए, यहाँ पे मान लिया सपोज दैट ए है, ठीक है, कोई बिंदु ए है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से देखिए, इसको हम जो मान लिया इसको हमने माना, जबकि हमने क्या कहा वहाँ पे एच ग्रेटर देन है एच टू से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए प्लस एच वन। ठीक है, यहाँ पे हम एच टू होगा, एच थ्री होगा, एच फोर होगा, एच फाइव से डॉट डॉट यहाँ पे हम खींचते चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा क्या है ए प्लस एच एन। अब इधर आएगा तो और क्या होगा, करीब आता जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एच वन बड़ा है और ये धीरे धीरे यहाँ पे आकर ए पर आ जाएगा। अब यह जो होगा यहाँ पे एच एन जो होगा ए जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट के रूप में। देखिएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या होगा, एफ ए प्लस एच वन, फिर यहाँ पे एफ ए प्लस एच टू डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं। जब लास्ट तक देखिए एच एन, फिर उसके बाद आएंगे तो आप यहाँ पे इस बिंदु पर जब आ जाएंगे तो ए एफ ए प्लस जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इक्वेशन 2 बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, यह घटते जाते हैं, ये दिन यहाँ से इधर जब भी हम आ रहे हैं तो ये घटता जा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ए यहाँ पे जी जो है ए प्लस जीरो आ जाता है। ठीक है, इधर जाएंगे तो ए प्लस एच वन, ये वैल्यू बढ़े जाएगा, ए में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह वाला जो हमारा होगा यह घटते घटते ए प्लस जीरो आ जाएगा। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो यदि एक संख्या ए की ओर प्रवृत्त हो, ध्यान दीजिए यह धीरे धीरे यहाँ पे हम क्या है, एक संख्या ए की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, जो हमारा लिमिट ले रहे हैं वह एक फिक्स वैल्यू की ओर क्या होगा, अगर प्रवृत्त होगा मतलब उसकी ओर मान फिक्स होता जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या ए को फलन एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर दक्षिण पक्ष सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कहा जाएगा, कहते हैं। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए, ठीक है, एक्स टेंड टू ए प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो की ओर हम अक्सर हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई संख्या फिक्स होगी, हम मान रहे हैं कि ये जब x प्लस ओ होगा तो किसी फिक्स नंबर की ओर इसका लिमिट प्रवृत्त करेगा, मतलब उसकी ओर जाएगा या फिक्स वैल्यू मिलेगा। इसमें अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिमिट एफ एक्स पर अप्लाई करेंगे और यह ए के बराबर होगा। जब यह क्या है लिमिट रखेंगे तो एक्स इक्वल टू ए प्लस ओ, तो ये क्या हो जाएगा, किसी संख्या ए के बराबर हो जाएगा, या एफ एक्स, ध्यान दीजिए एफ एक्स ए प्लस ओ यह बराबर होगा। ठीक है,
यह वैल्यू इसके बराबर आएगा। इसका मान x का वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वह a का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसी प्रकार से अगर हम a के इस तरफ लें, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हमने छोटा बना दिया है, अगर यहाँ पे ले या इस प्रकार से लाइन खींचे हम, सपोज दैट, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इधर थोड़ा सा, तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा a, ठीक है, अब इधर आएगा तो घटेगा, ध्यान दीजिए, इधर गया तो ऐड होता गया, ठीक है, अब इधर आएगा तो माइनस हो रहा है। देखिए इधर हमने इसको लिमिट यहाँ पे था a प्लस एस, इधर आया तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है a प्लस एन, ये छोटा वैल्यू और कम होगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर क्या होगा, इससे भी कम होगा, तो यहाँ पे a में से माइनस h1 होगा। ठीक है, फिर h2 h3 डॉट डॉट यहाँ पे हम मान ले रहे हैं क्या आ जाएगा a माइनस एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे कम घटेगा, फिर आगे फिर इधर जिधर जाएंगे वो बड़ा माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो छोटी वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह वाला जब लिमिट लेंगे इस तरफ, क्योंकि देखिए इस तरफ हमने क्या लिया था, a के राइट साइड का लिमिट लिया था, तो इसे हमने राइट हैंड लिमिट कहा, और इस तरफ हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके इस तरफ देखिए जितना आएगा, यहाँ पे अगर आ जाए ये वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो a माइनस जीरो हो जाएगा, लगभग a का जो माइनस हो रहा है लगभग जीरो हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस, ठीक है, एच एन मतलब निग्लिजिबल है, छोटा वैल्यू सबसे घटाया गया है, यहाँ पे आते आते a माइनस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लेंगे, ध्यान दीजिए, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इसी प्रकार से इस तरफ जब लिया तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस एच वन, एफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा एफ ए माइनस एच टू डॉट डॉट एफ ए माइनस एच वन, फिर डॉट डॉट एफ ए माइनस जीरो। एक समय ऐसा आएगा कि ए में से कुछ नहीं, एकदम जीरो माइनस होगा। ठीक है, कोई वैल्यू मतलब जीरो के बराबर जो ऐड कर रहे हैं वह जीरो हो जाएगा जो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अब लिमिट लिख सकते हैं कि कोई ए, इसमें एक निश्चित मान भी होगा जिसकी ओर यह क्या है लिमिट प्रवृत्त करेगा, मतलब जो फिक्स वैल्यू, कोई लिमिट जब हम लेंगे इसका एफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ है ए माइनस जीरो, तो इस पर लिमिट लगाएंगे एफ एक्स पर, तो यह जो होगा यह किसी मान बी की ओर प्रवृत्त करेगा, तब हम कह सकते हैं कि वह जो है लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समीकरण एक, जो समीकरण एक है, समीकरण तीन, ठीक है, समीकरण नंबर 3 है कि मान जो है एक संख्या, कोई फिक्स नंबर b है, ठीक है, कोई संख्या a या b मान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने a माना था, इसलिए यहाँ पे हमने b मान रहे हैं, जिससे कि आप डिफरेंस कर सकते, तो b की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस संख्या b को फलन f x की, ठीक है, x इक्वल टू a पर वाम सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और इसे लिमिट, ठीक है, x टेंड टू a माइनस जीरो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे b लिख दीजिए, क्योंकि जब इस पर लिमिट रखेंगे तो b मिलेगा, जो मान होगा उसको हम b मान रहे हैं, या यहाँ पे आपका एफ a माइनस जीरो का वैल्यू जो होगा वो b के बराबर। ठीक है, तो यह आपका लिमिट कंप्लीट हुआ। अब इसको हम सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन उदाहरण इस पर समझ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यूटी की ओर बढ़ेंगे, मतलब तो यहाँ पे हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हल, तो देखिए सॉल्व करते समय हम यहाँ पे एक बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम 3 स्टेप में इसको वैल्यू रखेंगे। पहले हमें जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस एच रख देंगे, क्या लिख देंगे, x, एफ एक्स की जगह x प्लस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स की जगह हो जाएगा x प्लस एच। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में देखिए, तो हम क्या करेंगे, x के जगह हम 2 रख देंगे। ठीक है, x के जगह हम क्या रख देंगे, 2, तो यहाँ पे 2h, ठीक है, 1/2 प्लस 2 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम करेंगे लिमिट ले लेंगे, लिमिट, ठीक है, यहाँ पे आपका यच, देखिए यक्स के जगह हमने हर जगह यच रख दिया है, तो लिमिट यच के टर्म में होगा, यच टेंड टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स, ठीक है, एफ
यक्स के जगह 2 प्लस एच होगा। अब इस तरफ जो लिमिट लगेगा यहाँ पे लिमिट, ठीक है, तो एच टेन टू, ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, ध्यान दीजिए, 4 प्लस एच। और जब यहाँ पे देखिए एच की जगह हम 0 रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1/4। यह आंसर मिल गया आपको। यह हमारा क्या था, ध्यान दीजिए, तो यह हमारा था एफ 2 प्लस एच, मतलब यह प्लस हुआ है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। यहाँ से हमारा राइट हैंड लिमिट लिए थे 3 स्टेप में। हम अगले में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। देखिए तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें हम पहले लेंगे जो दिया गया है, हमें दिया गया है, देखिए यफ, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमें है 2 प्लस एच। तो फर्स्ट स्टेप इसमें भी होगा क्या, ध्यान दीजिए, यक्स की जगह यहाँ पे यक्स माइनस एच पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए एच नहीं है, यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्टेप में हम लेंगे यहाँ पे एफ यक्स के जगह हम 2 लेंगे, क्योंकि हमें कहा है 2 पर। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे 1/, ठीक है, 2 प्लस 2, यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिमिट ले लेंगे, लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है, एफ 2 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है, इस तरफ भी अप्लाई होगा। और यहाँ पे 1/2 प्लस 2 4 माइनस एच, जब एच टेन टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे एफ 2 माइनस एच इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एच जो होगा यह भी 0 हो जाएगा, तो एफ 2 आ जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। देखिए तो यह हमारा, जब यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रिजल्ट एफ 2 माइनस 0, ध्यान दीजिएगा, 1/4। यह आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम पीछे वाले में भी शायद एच लिख दिए हैं, तो वहाँ पे एच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे 0 रखेंगे एक साथ दोनों में 0 रखा जाता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यह आपका दोनों लिमिट